नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। ये ज़्यादा क्यों है मैं बताता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज। लिखा है इसको मस्ती वेंकटेश अयंगर ने। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे जो कुछ काम होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट, कि भाई मैं काम करूँगा उसके बदले में रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम लोग जब ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए 12th की, तो एक उम्मीद होती है व्यूज़ के रिजल्ट की। लेकिन ज़िंदगी में कुछ काम होते हैं जो करने में मज़ा आता है, रिजल्ट मिले ना मिले। बाबा तुलसीदास जिसे कहते हैं स्वाध्याय सुखाय। जब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी तो वो इसीलिए नहीं लिखी थी कि आज उसके 500 साल बाद 600 साल बाद कोई भावेश रोहेरा नाम का व्यक्ति 2021 में उनके बारे में बात कर रहा होगा। जी नहीं, वो था उनका स्वाध्याय सुखाय, यानी उस काम करने में, उस अध्ययन करने से उनको सुख प्राप्त हुआ, इससे नहीं कि उनको कितना गा रहे हैं। हालांकि वो काम इतना अच्छा था कि आज रामायण को या रामचरितमानस को 24 घंटे गाया जाता है। इस वक्त भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रामचरितमानस ज़रूर पढ़ रहा होगा या गा रहा होगा। ठीक इसी तरह से ये चैप्टर है। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो वो मेरे लिए स्वाध्याय सुखाया था, और जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो कितनी बड़ी हो जाए, अब मुझे भी नहीं पता अभी कितनी बड़ी होगी, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ 10 बजे रिकॉर्ड करना, हो सकता है 12 बज जाए, लेकिन इसको बनाना ही मेरे लिए सुख है। तो आप ज़रूर देखें, और अगर नहीं भी देखो, स्वाध्याय सुखाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। अगर आप नहीं देखते, इसमें नुकसान मेरा नहीं आपका होने वाला है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। जैसे कि इनका नाम ही है मस्ती वेंकटेश, ये चैप्टर मस्ती से भरा हुआ है, ज़िंदगी से भरा हुआ है। एक ग्रामीण जीवन को कैसे बताते हैं उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। ग्रामीण जीवन को जैसे आर के नारायण और आर के लक्ष्मण लिखते हैं ना साउथ के, बड़ा साउथ के ज़िंदगी को, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा बड़ा डीपली और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। तो अब इससे आगे शब्द मेरे होंगे, आवाज़ मेरी होगी, पर जज्बात और कहानी होगी मस्ती वेंकटेश अयंगर की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हमारे गांव के बारे में और इस टाइटल के बारे में। वेंकटेश कहते हैं, अब वेंकटेश बोलेंगे। मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता था। बड़े लोग सवाल पूछते हैं कि ये इतना सिंपल सा नाम क्यों है, रंगास मैरिज क्यों ऐसा नहीं है ये रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय, क्यों ऐसा कुछ नहीं, क्यों ये इतना सिंपल सा नाम है। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसका नाम बड़ा रख सकते थे कि भाई रंगनाथ विजय है, रंगनाथ विवाह, जगन्नाथ विजय, गिरिजा विवाह, पर ये ऐसा कुछ है नहीं। कोई ये माइथोलॉजिकल इवेंट नहीं है। ये हमारे एक सिंपल से आदमी रंगा की शादी की कहानी है। सिंप्लिसिटी इज़ द न्यू सोफिस्टिकेशन। तो बड़ा सिंप्लिसिटी से मैं आपके सामने ये कहानी को पेश कर रहा हूँ। ये कहते हैं मस्ती, ठीक है जी, मस्ती बोलूँगा पूरी स्टोरी में इनको। तो मस्ती क्या कहते हैं, हमारा जो गाँव है वो है हमारा हौशाली, समझना हौशाली। अब होता क्या है, हौशाली आपको मैप्स पे नहीं मिलेगा। आप जब मैप्स पे सर्च करोगे आपको हौशाली गांव नहीं मिलेगा। क्या करें भाई, किसी ने मैप पे बनाया नहीं, अंग्रेज़ों ने बनाया नहीं, और ट्रेंड है भाई एक के पीछे एक चलने का, तो एक ने नाम नहीं लिया तो किसी ने नाम नहीं लिया। पर कोई बात नहीं, हमारा गाँव इतना खास है कि कोई बात नहीं अगर नाम नहीं है तो। कंपेयर करते हुए मैं आपको बताता हूँ हमारे गाँव के बारे में। गांव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कहते हो मैसूर जो है, मैसूर वो पूरा भारतवर्ष है। अगर आप मैसूर को इतने से को भारतवर्ष मान लेते हो तो उसके अंदर हमारा जो गांव है हौशाली, उसको आप पूरा का पूरा मैसूर मान सकते हो। हमारे यहाँ पर एक मिठाई है, जो एक बहुत अच्छी सी मिठाई हमारे यहाँ है, जिसका नाम है ये करेगा दबू। ये करेगा दबू जो हमारे यहाँ मिठाई है ना, उसके अंदर जो फिलिंग होती है, आपने गुजिया खाई है नॉर्थ इंडिया में, आपने गुजिया खाई होगी, उसकी गुजिया के अंदर फिलिंग है। अगर उस गुजिया के अंदर वो फिलिंग ना हो, वो मावा ना हो ना, तो उसका मतलब नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे करेगा वो में उसकी जो फिलिंग होती है, उस फिलिंग की तरह है हमारा गांव मैसूर के लिए। और अगर मैसूर को आप पूरा भारतवर्ष मान लोगे तो हमारा जो गांव है वो आपको मैसूर का रूप में मिलेगा। मतलब इतना अच्छा हमारा ये गांव है। ऐसा आपको लगेगा कि एग्जैजरेशन कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ अपने गांव के बारे में। मैं अकेला नहीं हूँ जो मेरे गांव के बारे में कहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब हैं हमारे गांव में, ये गुंडा भट्टा, गुंडा भट्टा जी हमारे गांव के डॉक्टर हैं। बड़ा घूम के आए हैं,
बड़े बड़े शहरों में गए। अब आप बोलोगे इंग्लैंड गए हैं कि नहीं, तो भाई नहीं गए हैं। देखो यार, अब आप कुछ भी कहो, मुझे मतलब नहीं है इंग्लैंड से। आप कहो सिर्फ इंग्लैंड जाने से ही आप कह सकते हो कई जगह घूम के आए हो, तो मैं आपसे एग्री नहीं करता। पर हाँ, वो कई जगह होके आए हैं और वो भी हमारे गांव के बारे में यही राय रखते हैं। हमारा गांव है सबसे प्यारा। हमारे गांव की खासियत मैं आपको क्या क्या बताऊं, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हमारे यहाँ की आम की कहानी सुनो। हमारे यहाँ के आम, आए हाय आए हाय, कैरी इतनी खट्टी है कि आप उसे जब खाते हो उसकी खटास आपके ब्रह्मारंध्र तक पहुंच जाती है। ब्रह्मारंध्र मतलब आप कह सकते हो हमारे जो शरीर में सबसे जो इधर हेड का भाग होता है ना, मतलब वहां तक ब्रह्मारंध्र तक पहुंच जाती है। एक बार मैंने वो आम खरीदा, आहा, उसकी कैरी की चटनी बनाई, आहा, और खा लिया। मुझे गले में प्रॉब्लम हो गई, खराश हो गई। मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया कि मुझे कफ हो गया है, ठीक, खराश हो गई है। तब डॉक्टर साहब ने बताया इस आम के बारे में कि हमारे गाँव के आम में इतनी खटास है, इतनी खटास है कि क्या कहो। ऐसे ही हमारे गाँव की बेल है। अब बेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ लिखकर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक और क्वालिटी के बारे में हमारे गांव की। हमारे गांव की एक और शान क्या है, बेल, क्रीपर। अब आप कहोगे क्रीपर में क्या है, बड़ा खास है भाई। हमारे गांव का जो प्यारा सा कुंड है उसमें उगती है बेल। जब आप जाओ नहाने, आए हाय क्या उसके फूल होते हैं मदहोश करने वाले। और आपको कुछ नहीं करना, आप नहाने जाओ और आप जब वापस आते हो तो 2 पत्ते तोड़े आना उस बेल के। क्यों? क्योंकि जब आप दिन को खाना खाओगे आपको कोई प्लेट की झंझट नहीं है। वो 2 पत्ते इतने बड़े हैं कि उस पर आप लंच कर सकते हो, पत्तों को फेंक सकते हो, प्लेट बच गई। ये सुकून बड़ी ज़िंदगी भाई नेचर के पास रहने की, ये हमें मिल जाती है। फूलों की खूबसूरती है, आय हाय, पत्तियों को आप प्लेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपका मन हो गया है विजिट करने का तो एक लाइन छोड़ देना, लिख देना मुझे खत या कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है इस गाँव। आखिर किसी भी जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको विजिट करना, मानते हो ना? अब बताता हूँ मैं इसके बारे में। और हमारे गांव की अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आज जब मैं लिख रहा हूँ उससे 10 साल पुरानी। 10 साल पहले हमारे गांव में इंग्लिश का बोलबाला उतना नहीं था जितना आज है। तो हुआ क्या, उस ज़माने में इंग्लिश वाले ज़्यादा थे नहीं। एक अकाउंटेंट था हमारे गांव का, विलेज अकाउंटेंट। वो भाई साहब पहला बंदा था जिसने अपने बच्चे को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। विलायत से आएगा लड़का, अंग्रेजी भी सीख के आएगा, पढ़ाई लिखाई भी करके आएगा। वही हुआ, वो आया, ऐसे ही और लड़के भी पढ़ने लग गए। तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ हमारे गांव में इंग्लिश की क्या स्थिति थी इसको लेके। एक बार मैं रामा राव के घर पे था। एक रामा राव भी व्यक्ति हैं हमारे गाँव के बड़े सज्जन। इनका लड़का था, इनका लड़का गया दरवाजे पे और एक औरत आई थी फायरवुड बेचने, चूल्हे में जो लकड़ी जलती है। तो औरत से पूछा कितना पैसा हुआ, औरत ने कहा 4 पैसे। ठीक है जी, औरत ने बता दिया 4 पैसे। तो ये भाई साहब अंग्रेजी पढ़े हुए लड़के ने छुट्टा नहीं बोला, इसने बोला चेंज नहीं है। औरत को समझ में नहीं आया, उसने कन्नड़ में पूछा क्या, इसने कहा चेंज नहीं है, चेंज नहीं है। औरत परेशान हो गई, उसने पैसे लिए ही नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती हुई वो चली गई। ये हालत थी भाई साहब, मुझे खुद को नहीं आया क्या होगा। तो मैं अगली बार जब रंगा के घर पे गया मैंने पूछा कि वो रामा राव जी के यहाँ चेंज बोला था, वो चेंज का मतलब क्या है पैसों से संबंधित। तो मुझे बताया गया चेंज मतलब होता है छुट्टे पैसे। सेम हुआ हमारे रंगा के साथ। रंगा भाई साहब जब आए तो फिर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग भाग रहे थे रंगा की तरफ। सारी भीड़ के साथ मैं भी चला गया और मैंने क्या किया बताता हूँ आपको मैंने क्या किया दोस्तों, आइयो। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जब मैं गया था रंगा के घर पे तो क्या हुआ समझना। एक तो भीड़ इकट्ठा हो गई, मैंने आपको बताया कि भाई अंग्रेजी सीख के आया, अंग्रेजी सीख के आया लड़का, एक्साइटमेंट था। तो इतनी भीड़ हो गई कि मैं भी जब गया तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई सब लोग क्यों आए हो, क्या भाई परफॉर्मिंग मंकी हो रहा है यहाँ पे, कोई बताओ यहाँ पे क्या कोई मदारी वाला बंदर है, मदारी का बंदर सब देखने आए हो। अब वहाँ एक बदतमीज सा लड़का था, दिमाग था नहीं लड़के में, बड़ा बदतमीज सा लड़का। वो मुझे कह रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने सोचा कि यार ये क्या है, बात तो सही है यार, क्या वो फालतू चैडो वैडो। तो मैं शांत रहा। बाद में रंगा आया स्माइल के साथ, सब उसको देखने आए थे, सब उसके घर में चले गए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था यार ये तो कलकत्ता का ब्लैक होल जैसा हो गया, मतलब इतने सारे लोग इतने से घर में चले जाएंगे। हम लोग घुसते गए तो मुझे लगा सब लोग आते जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी भीड़ हो गई थी, सबने देखा अरे ये तो 6 महीने पहले भी ऐसा था, कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं जब ये गया है शहर में। एक औरत थी, देखना सब लोगों ने देखा कि वो सेम ही है। एक पुरानी तो नहीं कहेंगे, बूढ़ी सी औरत थी, उन्होंने चेक किया, उसके हाथ ऐसे रखा सीने पे। तो आप लोग अगर पता हो जनेऊ आपको पता होगा, अगर आप
ब्राह्मण हो या हिंदू हो, नहीं भी हो तो जनेऊ आपने वर्ड सुना होगा जो जनरली ब्राह्मण पहनते हैं, यहाँ से एक धागा होता है सेक्रेट जनेऊ, वो ऐसे में होते हुए जाता है आपके चेस्ट पे। तो अगर आप अपने धर्म का पालन करते हो आप ज़रूर पहनोगे। ब्राह्मण तो ज़रूर पहनते हैं, ठीक है, कन्नड़ में खासकर। अगर आप अपना धर्म छोड़ देते हो, ब्राह्मण होना छोड़ देते हो, तो कई बार आप उसका त्याग कर देते हो। कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा वो त्याग कर देते हैं कि मैं आज से ब्राह्मण नहीं हूँ या मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ, इस तरीके से। तो हुआ क्या, उस औरत ने ऐसे चेस्ट पे हाथ लगाया और यूँ देखा, जनेऊ है ना, चलो मतलब तुमने अपनी जाति को नहीं खोया, तुम अभी भी अपने जात के हो। ऐसे करके वो चली गई। सब लोगों ने देखा, मैं भी खड़ा था उस भीड़ में, ठीक है सेम ही है, इसमें क्या नया देखना। सब चले गए, धीरे 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 सब जाते गए, मैं वही रुका रहा। मानना पड़ेगा रंगा बड़ा संस्कारी बच्चा है इस मामले में, उसको पता है किस आदमी को कैसे जज करना है। उस समय उसने नहीं किया, सब लोग गए, वो मेरे पास आया, उसने मुझे नमस्कार किया। नमस्कार कैसे, वैसे वाला नहीं जो आजकल लोग करते हैं ऐसे बैक स्ट्रेट करके, बाकायदा वो आया, उसने मेरे ऐसे चरण स्पर्श किया। काफ़ी मैंने प्यार भरी बातें की, प्यार भरी मतलब नॉर्मल जो होती है अंकल वाली बातें, खुश रहो बेटा, कैसे हो, कुछ मदद चाहिए तो बताना, ये सब बातें करी और मैं चला गया। फिर मुलाकात हुई कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों उस दिन के बाद मेरी रंगा से मुलाकात कब हुई मैं बताता हूँ आपको। कब हुई देखिएगा, दोपहर का वक्त था, मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर पे आया कुछ ऑरेंजेस, कुछ संतरों का उपहार लेके। बड़ा अच्छा प्यारा सा बच्चा है एकदम, मेरे लिए लेके आया। बातचीत हुई इधर उधर की, हमने काफ़ी बात की। फिर मेरे मन में एज अ सीनियर, मैं बड़ा हूँ, वो बच्चा है मेरे बच्चे जैसा है, तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी इसकी शादी तो होके रहेगी यार। मैंने बात निकाल दी शादी की, ठीक है। वो इधर उधर की पहले बात करने लगा, फिर वापस आ गया। वो कहता है देखो ऐसा है चाचा जी, जो भी बोलता था, चाचा जी मेरा अभी मन है नहीं शादी का। मैं क्या अभी सही लड़की ढूंढ नहीं पा रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बहुत ही छोटी लड़की को चूज़ कर लूँ, छोटी मतलब जो नादान हो, नासमझ हो, मुझे वो नहीं चाहिए। अभी एक ऑफिसर की शादी हुई है, जैसा शहर के लोग सोचते हैं जनरली, शादी देर से करो, समझदारी समझदारी। तो एक ऑफिसर की शादी मैंने देखी, कितना अच्छी है। देखो एक ऑफिसर है हमारा, उसने शादी की थी अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसकी उम्र थी 30 और पत्नी की उम्र थी 26। कितनी अच्छी जोड़ी है, कितने सब मेच्योर समझदार लोग हैं। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेच्योर हो, जिसको मैं सम्मान कर पाऊँ। ये बड़ा होता है लड़कों में आजकल, यहाँ होता ही है वैसे भी शहर के, कि भाई वो जिसकी इज्जत कर पाओ। उनको लड़की चाहिए होती है मेच्योर लड़कों को, लड़के खुद भले मेच्योर ना हो। तो मैं और वो थोड़ा मस्ती मजाक करने लगे, अच्छा ऐसी लड़की नहीं जो जिसको नाखून खारी हो, खाना भी ना आए, सफाई भी ना आए। फिर ऐसी बात करते 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 थोड़ा सा बात करके रंगा चला गया। पर मैंने सोच लिया था कि यार मैं इसकी शादी करवा के रहूँगा। अब इसके लिए लड़की की जो खोज है वो शुरू हुई, और शुरू होते ही खोज खत्म। लड़की मिल गई। लड़की है रामाराव जी की नीस, यानी भतीजी। रामाराव जी वही जिनका लड़का भी अंग्रेजी पढ़ता है, और वही लेडी को जब लकड़ी के दाम के लिए बोला था चेंज नहीं है और वो लेडी चली गई थी। तो रामाराव की जो भतीजी है ये बड़ी ही सुंदर सुशील अच्छी बच्ची है, बड़े शहर से आई है। अनफॉर्चुनेटली उसके जो माँ बाप हैं उनकी डेथ हो गई, दुख की बात है, और अब वो रहती है रामाराव जी के साथ में। रामाराव जी के यहाँ मैं कई बार जाता हूँ, तो मेरी अच्छी दोस्ती है। तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा ये बच्ची को मेरे यहाँ भेजना, कुछ बटर मिल्क, कुछ छाछ मैं आपके लिए भेजूंगा रामाराव जी। शुक्रवार का दिन था, ये जो लड़की है मेरे पास आई, शुक्रवार था तो पूजा पाठ का दिन है, अच्छी साड़ी पहन के आई थी। और जब वो आई तो मैंने कहा सरस्वती या जो भी नाम था, मैंने कहा तुम गाती बड़ा अच्छा हो, मैंने सुना है, तो गा के सुनाओ। उसने गाना शुरू किया और मैंने रंगा को भी बुला लिया। ये लव एट फर्स्ट साइट का जो सीन है वो मैं बना रहा था। अब आया रंगा। अब बताता हूँ आपको क्या हुआ जब रंगा की एंट्री हुई। तो दोस्तों हो क्या रहा था, फिर रत्ना को मैंने बुलाया। अच्छा रत्ना है उस लड़की का नाम, रामाराव की भतीजी का नाम। रत्ना को मैंने अपने घर पे बुला लिया। रत्ना बहुत ही अच्छा सा वीणा पकड़ के गाना गा ही रही थी, बहुत मधुर संगीत चल ही रहा था कि रंगा आता है। रंगा की प्रॉब्लम ये है कि रंगा देखना चाहता है कौन इतना सुंदर गा रहा है, पर वो खड़ा हो जाता है दरवाजे की चौखट पर। जहाँ से रोशनी आ रही थी वो रोशनी ब्लॉक हो गई। रत्ना का ध्यान दरवाजे की तरफ पड़ा और वो रुक गई। सब निराश थे, उसको खुद को भी निराशी थी, रंगा को कि यार क्या संगीत था। मुझे भी निराशी थी। मैं कह उठा, एक उदाहरण दे उठा कि भाई एक अच्छा सा आम आपके हाथ में है, आप उसको बहुत ही अच्छे से छीलते हो और आप आम का थोड़ा सा भी हिस्सा खराब नहीं होने देना चाहते। आप आम को इस तरीके से खाना चाहते हो, उसका रस लेना चाहते हो, और सोचो आप आम खाते हो और आम आपके हाथ से गिर जाता है। ठीक वैसा ही हाल हुआ। इतना मधुर संगीत का मैं श्रवण कर रहा था और बड़ा ख़राब हो गया। ऐसे में रंगा कहता है
कि मेरी वजह से दिक्कत हुई, लेकिन फिर वो रंग उसको देख रहा होता है, रत्ना को, रत्ना भी उसको देख रही होती है, भाई लव एट फर्स्ट साइट। वो वहाँ देख रही है, ये वहाँ देख रहा है, फिर सर झुका लेते हैं, फिर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रंगा कहता है शायद मेरी वजह से हुआ, मुझे जाना चाहिए। मैं कह उठा, कलयुग है जी, कह तो रहा है बार बार मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हिल तो रहा नहीं है। रत्ना शर्मा गई और शर्मा कर एक कमरे में अंदर चली गई। रंगा मेरे पास आके पूछता है कौन है स्वामी ये लड़की। स्वामी वो मुझे कहता है। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है उस बकरे को कि शेर मेल था या फीमेल, इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ। एक कहानी है, कहानी ये है कि भाई एक बार एक शेर था, वो शिकार करना चाहता था, गलती से वो एक मंदिर के पास में गया। उस मंदिर में एक बकरा छुपा हुआ था, शरण ली हुई थी, तो उसको पता था शेर को कि अंदर कोई है। तो शेर ने पूछा कौन है, तो बकरे ने अंदर से आवाज़ दी भगवान की तरह एकदम, मतलब शेर को डराने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है, मैं एक जानवर हूँ जिसने 9 शेरों को खाया है, तुम शेर हो या शेरनी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और शेर भाग गया। तो जिस तरीके से उस बकरे को फ़र्क नहीं पड़ता था मेल या फीमेल, मैंने कह दिया रंगा को क्या फ़र्क पड़ना है, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें तो शादी करना नहीं है, तो लड़की है या लड़का है, तुम्हें क्या करना है इससे। वो बोलता है अच्छा ऐसा। वो पूछना चाहता है मुझसे कि भाई शादी हुई है कि नहीं, तो मैंने उसे कह दिया कि इसकी तो 1 साल पहले ही शादी हुई थी। मुंह लटक गया बेचारे का, उदास हो गया। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट दिख रहा था, वो जानना चाहता था, वो सुनना चाहता था कि उसकी शादी नहीं हुई है, लड़की कंवारी है, पर उसने सुना 1 साल पहले शादी हुई है, उदास होकर चला गया। उसी दोपहर मैंने सोच के रखा था शादी करवा के रहूँगा इनकी। मैं गया शास्त्री के पास। शास्त्री हमारे जो गाँव है उसका ज्योतिष है। मैंने उससे एक बहुत अच्छी प्लानिंग करवा ली। उसी दोपहर मुझे रंगा फिर मिला। अभी तक कुछ नहीं बदला था, खोया हुआ, उदास सा, मीठी मीठी यादों में, और इस झटके में कि यार 1 साल पहले शादी हो चुकी है, 1 साल लेट चल रहे हैं अभी, इसी में खोया हुआ था। तो मैंने पूछा हेडेक? वो कहता है हाँ। मैं कहा चलो डॉक्टर के पास ले जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं यूजुअल है। मैं समझ गया। मैंने कहा ये समस्या क्या है, कुछ विचारों की है, चल देखो शास्त्री के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देख के बताएगा। अब हम पहुंचे शास्त्री के पास। अब मैं आपको बताता हूँ शास्त्री के यहाँ क्या हुआ और क्या मेरा प्लान था। रंगा बिना किसी सवाल जवाब के डायरेक्टली शास्त्री के यहाँ चलने को तैयार हुआ। शास्त्री के यहाँ गए। शास्त्री ने पूछा अरे श्यामा, बहुत मुश्किल से आए हो। श्यामा, मैं आपका प्रिय सेवक, मेरी बात हो रही थी जो आपको कहानी सुना रहा है। श्यामा, बड़ा मुश्किल से आए हो। मैंने कहा अरे सुबह ही तो हम मिले थे। फिर उसने मेरी बात काट दी। मैंने कहा अरे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने मेरे को बचा लिया। अगर मैं कह देता सुबह ही मिले थे तो वो समझ जाता रंगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी बात को रख ली और बात को काट दिया। अरे तुम मिलते ही नहीं हो, सारा काम निपटा के मेरे पास आओगे है ना। पर रंगा की तरफ देख के बोला ये अकाउंटेंट का बेटा है ना, ये बड़ा कम आता है हमारे पास, तो अब आया हुआ है गाँव में, बड़ा परेशान सा लग रहा है, क्या बात है। तो फिर मैंने उससे कहा अपनी किताबें निकालो। शास्त्री ने अपनी किताबें निकाली जो पोथी पत्रे हैं, और एक पुरानी से हमको कहानी सुनाई। अब देखो जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो कोई हरी कथा तो है नहीं। हरी कथा मतलब बेसिकली कोई भागवत तो है नहीं कि कहानी के अंदर मैं आपको सुना दे जाऊँ कहानी में कहानी। वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे क्या कहानी उसने सुनाई वेद पुराणों की। उसने कहा कि ये लड़के को किसी लड़की की समस्या है। ठीक है, क्या समस्या है? उस लड़की का नाम समंदर से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है। नाम क्या हो सकता है? कमल का फूल तो कमला, या फिर पच्ची एक तरह की काई होती है। मैंने कहा अरे क्यों, रत्ना क्यों नहीं हो सकता? कमल में तो रत्न भी होते हैं, रत्ना हो सकता है। उसने कहा अच्छा रामाराव की भतीजी। तो मैंने पूछ लिया बताओ कुछ अगर हो तरीका। वो उन्होंने कहा अरे वो तो शादी हो चुकी है उसकी। तो मैंने देखा कैसे रंगा का चेहरा उतरा। शास्त्री ने कहा जो शास्त्रों में लिखा था वो शास्त्री ने आपको बता दिया, बाकी आप देख लो। वहाँ से हम निकले और अब हम पहुंचे रास्ते में। अब देखो रास्ते में क्या होता है हमारे। तो दोस्तों ये सिलसिला अब आखिरी की तरफ जा रहा है। वापस मैं अपने आता हूँ कैरेक्टर में। अयंगर साहब क्या कहते हैं समझिएगा, अयंगर साहब। उसके बाद हम जब बाहर जा रहे थे शास्त्री के यहाँ से हम निकले तो हम रास्ते में थे। रामाराव का घर रास्ते में पड़ा और दरवाजे पे खड़ी थी रत्ना। ऑफ कोर्स शर्मा के अंदर चली गई रत्ना। मैं गया और 1 मिनट में बाहर आया। मैंने खुशखबरी दी रंगा को, अरे रंगा इसकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं मुझे तो किसी ने कहा था कि यार इसकी शादी हुई है। क्या खिल उठा रंगा का चेहरा। तो मैंने उससे पूछा अच्छा मतलब शास्त्री सही कह रहा था जो, सच बताओ यार, माधवाचार्य की कसम खा के बोलो, माधवाचार्य उस समय के संत हमारे, सच कहो यही बात थी? यार मैं यकीन नहीं कर सकता, तुम एक लड़की के बारे में सोच रहे थे, इतना परेशान हो गए तुम एक लड़की की वजह से? मैं तो नहीं मानता भाई।
लेकिन अब तो शादी नहीं हुई है, वो तुम्हारी शादी हो सकती है उससे। यानी और उसने कहा हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ सही लिखा है, शास्त्री जी ने शास्त्रों को पढ़ के सब कुछ सही बताया। अब मैं अंदर ही हंस रहा था मन में, वहाँ भी और यहाँ भी। ये अभी तक वहीं अटका हुआ है, इसको लग रहा है कि शास्त्र सही बता रहे हैं जबकि प्लानिंग कुछ और थी। उसी शाम में गया शास्त्री के पास। शास्त्री से मैंने कहा वाह भाई वाह, जो जो मैंने कहा था तुमने बोल दिया, मज़ा आ गया। शास्त्री ने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, देखो तुम नहीं भी बताते ना तो भी मैं अपने शास्त्रों को पढ़ के वही बोलता, क्योंकि वही सच था। वो लड़की के नाम से परेशान था रत्ना के चक्कर में, मैंने सही बोला। कैसी बात करते हो तुम यार कि तुम्हारी बात की वजह से मैंने बोला, कमाल करते हो। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। शुरुआत कहानी की जब हमने की थी तो हम 10 साल पीछे गए थे, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब रत्ना और रंगा की शादी हो चुकी है और आज रंगा मुझे इनवाइट करने आया है, न्योता देने आया है कि आज हमारे श्यामा का जन्मदिन है। हमारे श्यामा मतलब श्यामा तो मेरा भी नाम है, हाँ, तो मेरे ही नाम पे उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम रखा जिसका नाम है श्यामा। मैं गया बर्थडे पे, आज तीसरा बर्थडे था उसका, जन्मदिन। मैंने कहा यार मैं कैसा ऑयल केक जैसा दिखता हूँ, काला काला, तुम्हारा इतना प्यारा बच्चा, तुमने यार श्यामा नाम रख दिया उसका। हाँ तुम अंग्रेज़ों को फॉलो करते हो, पढ़े लिखे हो, आप रिवाज रहता है जो तुम्हें प्यारा है उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम रख दो। ठीक है पर क्या कर सकते हैं, वो प्यारा सा बच्चा। तो मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है 8 महीने, तो 8 महीने से प्रेग्नेंट थी ये रत्ना, दूसरा बच्चा होने वाला है, उसकी मदद के लिए कौन है? तो रंगा ने बताया मेरी बहन आई है। फिर वो श्यामा मेरे पास आया, मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसे पुचकारा, उसे किस किया और उसे एक प्यारी सी अंगूठी पहना दी। तो इसी प्यारी सी अंगूठी के साथ ये किस्सा खत्म होता है। अपने इस प्यारे से तुच्छ सेवक को जाने का आदेश दो, आज्ञा दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, मैं मतलब अयंगर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ने ज़रा भी बोर नहीं किया होगा। मैं आपके साथ हूँ, हाजिर रहूँगा जब भी आपको मेरी कहानियों की ज़रूरत होगी। धन्यवाद। वड़क।